नमस्कार, मैं विशाल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा विशाल। और आज आपसी संवाद 2 होने वाला है और अपने देश में हो रहे हलचलों के बारे में आइए हम कुछ प्रश्न युवा विशाल जी से करेंगे और प्रश्न का उत्तर भी जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए आप लोग सुनिए और बन रहिए अंत तक हमारे वीडियो के साथ। विशाल जी, आप ये बताइए कि भारत आर्थिक संकटों से अभी जो कि जूझ रहा है, तो इस पर आपका क्या मत है? तो आप अपना मत का सहमति दें। नमस्कार, आपके फेसबुक और यूट्यूब चैनल के सभी परिवारों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। तो बात रहा कि हमारे देश में अभी जो फ़िलहाल जो स्थितियां बनी हुई है, देखिए वाकई में कभी कभार देश में ऐसा स्थितियां आ जाता है, लेकिन आ जाने की वजह से हमारे प्रधानमंत्री को इस पर थोड़ा जो कि अपना वो संशय वाली बात और ये जो समस्या है उनको निजात करने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए और इस पर थोड़ा अमल भी करना चाहिए। तो युवा विशाल जी, आप भारत देश में हो रहे भ्रष्टाचार पर क्या कहना चाहते हैं? तो आप अपना मत हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताएं। देखिए विशाल जी, भ्रष्टाचार जो है ना, इस देश का बीमारी है। यहाँ अनपढ़ जो कि बड़ा मंत्रालय को संभालने का अपने तजुर्बे में और अपने बाजुओं में दम रखता है। तो ऐसे अनपढ़ों को अगर हम कोई भी बड़ा से बड़ा मंत्रालय अगर हाथ में सौंप देते हैं तो हमारे देश में ये भ्रष्टाचार होते रहेंगे। और जब तक इस देश में भ्रष्टाचार होगा तब तक इस देश जो भारत देश ख्वाब देख रहा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बन नहीं सकता है। तो मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबसे बड़ा यही रहेगा कि पढ़ा लिखा लोकतांत्रिक राज्य और देश हित के लिए पढ़ा लिखा राजनेताओं का होना जरूरी है। हमको लगता है भारत एक ऐसा देश है जहां अनपढ़ों का राजनीतिक सत्ताधारी में उनका बोलबाला चलता है। नहीं तो अदर देश में हम देखते हैं कि अच्छे पढ़ा लिखा लोग ही उस देश के संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था को संभालते हैं। भारत में एक शर्म की बात है कि अनपढ़ लोगों को भी राजनीतिक में प्रवेश होने का उनके बदौलत और उनके पहुँचों के माध्यम से बड़ा बड़ा मंत्रालय सौंप दिया जाता है। तो ऐसा स्थितियों के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार चलता ही रहेगा। तो युवा विशाल जी, आप भारत में हो रहे महंगाई पर आप अपना 2 शब्द बताएं और आप भी महंगाई से झेल रहे होंगे तो आप अपने बारे में भी बताएं। तो बात करते हैं भारत के महंगाई पर। तो भारत में विगत कुछ दिनों में और आर्थिक संकटों के बीच महंगाई भी एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है। भारत में दैनिक दिनचर्या के सामानों से लेकर के और एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ये सब अपने महंगाई के चरम छू रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री सस्ते ईंधन पर के व्यापार समझौतों को छोड़ करके और अपने हितैषी दोस्त अमेरिका के साथ महंगे महंगे पेट्रोल डीजल खरीद कर करके और जनताओं को महंगे पेट्रोल डीजल और ईंधनों का स्वाद चखा रहे हैं। तो ऐसा हमारे प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। जहाँ देश हित की बात हो वहीं देश हित के लिए व्यापार करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि महंगाई का असर ज़्यादातर वो गरीब परिवारों में देखा जाता है जहाँ उनका एक दिन का रोज़ 500 से 600 होता है, लेकिन उनके दैनिक जीवन में जेब खर्च पर ऐसा ऐसा महंगाइयों का सामना करना पड़ता है जो उनके सही एवं अच्छे दैनिक जीवन की पलायन नहीं कर पा रहे हैं और वो अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च ही कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वजहों से देश संकट में तो पड़ता ही है। तो युवा विशाल जी, ये बताइए कि भारत में कुछ वर्षों के दौरान बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। इसका वजह क्या हो सकता है और आखिरकार ऐसा होता रहेगा तो युवा भविष्य का क्या होगा? इस देश के युवा भविष्य बर्बाद की ओर जा रही है, बर्बाद की प्रगति की ओर जा रही है, बर्बादी के रास्ते की ओर लौट रही है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे देश में जिस सरकार की सत्ता है और जिस राज्य की बोलबाला है, उस राज्य के सीएम से लेकर के पीएम के बेटे और सीएम के बेटे मंत्री बिना योग्य के ही बन रहे हैं, बिना पद के ही बन रहे, बिना पावर के ही पावर में आ रहे हैं। और जिस देश के युवा डिग्रिया पर डिग्रिया, न जाने भारत के सर्वोच्च डिग्री पीएचडी कर करके 10,000 के सैलरी के लिए भटक रहे हैं और अपने हक के लड़ाई लड़ने के लिए जब जाते हैं तो उनको लाठियाँ खाने का मौका मिल रहा है। आखिरकार ऐसा मौका है हमारे देश के भ्रष्ट शिक्षा मंत्री और भ्रष्ट नेताओं की वजह से मिल रहा है। और जब अपने सपनों को साकार करने के लिए परीक्षाएं देने जाते हैं तो परीक्षा पेपर लीक
एग्ज़ाम रद्द कर दिए जाते। तो ऐसे हालातों के बीच हमारे युवा भविष्य कभी अपना भविष्य साकार नहीं कर पाएंगे, उनका भविष्य बर्बाद ही होता जाएगा। तो सरकार से अपील रहे कि हमारे युवा भविष्य को बर्बाद न किया जाए, क्योंकि युवा वो आंधी होती है कि आपको भी चेंज करने का क्षमता और साहस रखता है। तो सरकार से यही बात है कि युवा भविष्य को साथ लेकर के चले और भारत के बहन बेटियों पर भी अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। तो युवा विशाल जी, एक बात बताइए, एक प्रश्न है आपसे, बहुत ही गंभीरता प्रश्न, और ये प्रश्न वाकई में आवाज़ उठाने लायक है, क्योंकि हमारे सामाजिक स्तर से लेकर के हमारे देश के सांस्कृतिक विरासत पर बड़ा ये जो कि अटूट दाग मारती है। तो प्रश्न है आपके कि इस देश के बहन बेटियां के साथ बदसलूकी कर दिया जाता है और बहुत गंभीरता से मर्डर भी कर दिया जाता है। तो इस पर आपका क्या मत है और सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, तो आप बताइए। देखिए, इस विषय पर हमें भी बहुत बड़ा खेद है कि हम एक युवा होकर के अपने देश में हो रहे ऐसे अत्याचारों के विरुद्ध कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस हाथों से हम लोग अपने देश के बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भ्रष्ट नेताओं को गलत बयानबाजी के चंगुलों के कारण चुन पाते हैं, वो भ्रष्ट नेताओं के वजह से आज हमारे देश के बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसके विरुद्ध हमें बहुत खेद हो रहा है, लेकिन अब आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, अब कुछ शब्द बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे विषयों पर चुप रहने के लिए हम युवा नहीं कहलाएंगे, युवा ज्वाला नहीं कहलाएंगे। जिस देश में लोकतांत्रिक शासन होने के बावजूद लोकतांत्रिक शासन पत्ती करने के लिए वैसे रेपिस्ट नेताओं को अपने में शामिल कर लिया जाता है, तो ऐसे नेताओं जब तक इस लोकतांत्रिक सदस्य के रूप में बने रहेंगे तो हमारे देश में ऐसे शर्मसार घटनाएं होते ही रहेंगे और बहन बेटियों का सुरक्षा ये लोग नहीं कर पाएंगे। हमको लगता है और हमारे देश के जनताओं को लगने लगा है और समझने भी लगे हैं कि अब हमारे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग एक बस और ट्रेन की यात्रा करते हैं तो ट्रेन में कुछ पंक्तियां लिखी रहती है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, ठीक उसी प्रकार अब हम लोगों को भी लगने लगा है कि हमारे देश के बहन बेटियों की रक्षा हमारे देश के जनताओं के परिवार खुद करें, क्योंकि हमारे देश में जिस देश के हितैषी नेताओं को हम लोग अपने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए तैयार करते हैं, जिम्मेदारियां सौंपती है, वो हमारे बहन बेटी की सुरक्षा के लायक नहीं है। और लायक भी होते हैं तो गुनहगार वो लोग होते हैं जो गुनाह नहीं करते हैं। गुनाह जो करते हैं उनको सत्ताधारी के द्वारा माफ़ कर दिया जाता है। सब जगह पैसों का बोलबाला है और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। इस बीच युवा जाग गया है, युवा सरकार से जवाब मांगती है, जवाब सरकार दे, यही हमारा प्रेरणा है। और जो ऐसे शर्मसार घटना करता है उनका साफ एनकाउंटर कर करके और उनका संपत्ति सरकार ध्वस्त कर डाले, तभी जा कर के ये लोग सीख पाएंगे कि ऐसे घटनाओं करने का वजह क्या हो सकता है और इसका परिणाम क्या मिल पाएगा। तो सरकार से यही हमारा रिक्वेस्ट है। तो युवा विशाल, आपसे अंतिम और आखिरी सवाल है कि भारत में कुछ दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल, डीजल और ईंधनों पर महंगाई की मार, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, तो आप बताएं। देखिए, हमारे भारत देश के सरकार सस्ते व्यापार को छोड़ करके महंगे व्यापार जहाँ करेंगे तो वहाँ भारत देश के जनताओं को तो ऐसा ही परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसी बीच जब हमारे अन्य देश, पड़ोसी देश भारत को सस्ते ईंधनों देने का बात रखते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वैसा नहीं करते, वो अमेरिका के ही दोस्ती यारी फेरे में पड़े रहते हैं। तो ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस देश में लगभग 60% के आसपास गरीबी की बीमारी से झेल रहे जनता रहेंगे तो वहाँ के ऐसे जनताओं का जेब खाली तो होता ही रहेगा और वो गरीब से गरीब और गरीब ही बन जाएंगे। तो हमारे भारत सरकार से निवेदन है कि महंगाई पर कंट्रोल करे और वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए आर्थिक संकटों से निजात दिलाने का अपना योगदान भी दें और प्रक्रिया संशोधन के साथ कुछ उपयोगी साधनों का भी परिकल्पना करें। भारत देश के वर्तमान सरकार से मेरा यही निवेदन है कि भारत देश के बहन बेटियों को कड़ी से कड़ी सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो भारत देश के बहन बेटियों पर अपना आँख लगाता है, कराता है और ऐसे अत्याचार करने का दुस्साहस करता है, वैसे दुस्साहस व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी नियमों बना करके
ऐसा सज़ा दिया जाए ताकि कोई दूसरा ऐसा करने का ना सोचे।